अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बहुत ही प्यारी सी बात के साथ आज अपने ब्लॉग का हम शुरुआत करेंगे। हज़रत अली का कॉल है। एक मर्तबा हज़रत अली के पास एक शख्स आया और अर्ज़ की कि ए अली, कैसे पता चलेगा कि इंसान पर आने वाली मुसीबत सज़ा है या आजमाइश? तो आपने फरमाया, जो मुसीबत इंसान को अल्लाह पाक से दूर कर दे वो सज़ा है, और जो अल्लाह के नज़दीक कर दे वो आजमाइश है। हज़रत अली के इतने प्यारे इस कॉल से आपको समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ जो है ना आप आजमाइश में हैं और कहाँ जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से आपको सज़ा मिली हुई है। तो जनाब इधर जो है ना मॉर्निंग हो चुकी थी और आज जो था ना मैं थोड़ा सा जो है ना जल्दी उठ गई थी। तो फिर मैंने जो है ना सेवियाँ भी बना ली थी बच्चों के लिए। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमारे लिए जो है ना सुबह नाश्ते में सेवियाँ बनानी है आपने। तो ये सारी जो डीले होती हैं ये रात में हो जाती हैंगी। तो फिर जब बच्चे बोलते हैं तो उनकी जो फरमाइश है वो तो फिर पूरी करनी पड़ती है। तो बस एक एक करके वन बाय वन जो है ना मैंने अपने सारे काम शुरू कर दिए थे। और इधर जो है ना सुबह सुबह मैं हलवा खा रही थी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था मुझे आजकल जो है ना मीठे की बड़ी क्रेविंग हो रही है। तो बस मुझे कुछ भी जो है ना मीठा मिलता है मैं खा लेती हूँ। इधर जो है ना सेवियाँ बच्चों के लिए बना ली थी क्योंकि बच्चों ने खानी थी। मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चों के साथ में एक आधा चम्मच खा ही लेती हूँ। और इस टाइम जो है ना सारे के सारे सो रहे थे। मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है। अब जो है ना मॉर्निंग टाइम ठंड होती है हल्की सी, और शाम के बाद ठंड होती है। दिन में जब धूप निकलती है तो धूप में जो है ना आप बैठ नहीं सकते। लेकिन मौसम जो है ना अभी का मौसम मिक्स है और बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मुझे जो है ना इस तरह का मौसम बहुत पसंद है। माशाल्लाह से रमज़ान की भी आमद है। तो अल्लाह पाक जो है ना इस रमज़ान हमें रोज़ा रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक दे। पूरा साल जो है हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। ये मेहमान की तरह आता है और मेहमान की तरह चला जाता है। तो एक बहुत प्यारी सी बात जो है ना मुझे याद आई है, मैंने कहीं पढ़ा था। रोज़े की फ़जीलत जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने वहाँ पर एक बात पढ़ी थी। वहाँ लिखा था कि अल्लाह ने फ़रमाया कि इंसान का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, वो सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक की जो है ना हमें हिम्मत देता है कि सारा दिन जो है ना हम भूखे और प्यासे रहते हैं। तो ये अमल जो है ना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह इस साल भी हम पूरे जोश व खरोश के साथ रोज़ा रखेंगे, सहरी करेंगे, इफ्तार करेंगे और अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये देखा, आप शुक्र करो आपको नाखून नहीं टूटा। आपको नाखून जो है ना वो टूटते टूटते बच गया। ऐसे करो। ये जो आप आ रहे थे ना स्पीड में भागते हुए आ रहे थे ना, ये उससे हुआ आएगा। मेरा बेटा शोना शो है, मेरी वजह से मेरे बच्चे को चोट लगा। सर नहीं करो। देखो उधर, मम्मा की वजह से लगी है। मम्मा को छोरी, मम्मा कह रही है छोरी। मम्मा ने जान के तो नहीं किया। मम्मा की और आपकी टक्कर हो गई थी ना बेबी। सॉरी जी मम्मा, सॉरी। मैंने नहीं मारा, मैं कमरे से आ रही थी, आप बाहर से आ रहे थे, हमारी टक्कर हो गई थी ना बेबी। मम्मा ने तो नहीं मारा अपने बेटे को। आप तो मम्मा की जान हो, छोटी सी कुकू हो। मम्मा क्यों आपको मारेगी? सॉरी शैन बेबी, सॉरी। हाँ टक्कर लग गई। हुसैन सॉरी, सॉरी, सॉरी मेरा प्यारा बेटा। हाँ चलो आप फटाफट अपना होमवर्क करो, फिर हसन को जो है ना ट्यूशन भेजना है हमने, ठीक है? फटाफट हसन अपना होमवर्क फिनिश करो बेटा। क्यों नहीं जाना? तुमने उसकी चोंच तोड़ देनी है ये। तो जनाब हबी जो है ना वो काम से आज जल्दी आ गए थे, तो बच्चों के साथ शुगल लगाने शुरू हो गए थे। और ये उनका शौक़ है असील मुर्गी रखने का। ये वही मुर्गी है जिसको हमने अंडों पे बिठाया था, बट वो हमारा जो है ना एक्सपीरियंस नाकाम रहा।
तो खैर उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी, उसके अंडे सारे ख़राब हो गए थे। तो इसको जब शीशा दिखाओ ना तो ये बहुत ज़्यादा लड़ती है ये। तो जब हस्बैंड इस तरह कर रहे होते हैं ना, बच्चे के पास बैठे खुश हो रहे होते हैं, तो ये शौक़ जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है इस तरह की मुर्गियाँ रखने का, जो है ना उनका बहुत शौक़ है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि आप जो है ना ये मुर्गियों वाला शौक़ ख़त्म कर दो। इन्होंने सारा दिन गन किया होता है और सारा दिन गन जो है ना साफ़ करने में हमारी जान निकलती है। तो खैर इधर जो है ना मैं दाल बना रही थी, और आज की दाल जो है ना बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि ये व्लॉग 2 दिन पुराना है, 2 नहीं 3 दिन पहले का व्लॉग है ये। और इसको जो है ना आज मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। आज दिन है बुध का, तो इंशाल्लाह आज ये अपलोड हो जाएगा। और फिर जो है ना मैंने दाल बनाई थी, और ये बहुत मज़े की बनी थी फ्राई दाल। और बहुत पतली दाल नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि चावल साथ नहीं पकाए थे, साथ पकानी थी रोटियाँ, इसलिए जो है ना मैंने दाल पकाई थी आज ये वाली। और ये बहुत बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। और बच्चे तो मेरे खैर खुश होकर खा लेते हैंगे। इधर जो है ना तड़के की तैयारी लगा दी थी। तड़के में मैंने रखा हरी मिर्च और लहसुन था, बहुत सारा लहसुन ले ले। लहसुन जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा तड़का मज़े का बनता है। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसमें जो है ना फिर मैंने डाल दी, और इतनी प्यारी खुशबू आती है ना तड़के की, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो ना सहरी टाइम में जो है ना स्पेशली पराठे के साथ जो है ना दाल तड़के वाली जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैगी। और इधर जो है ना मेरे हस्बैंड, अच्छा ये जो क्लिप है ना, ये जिस दिन का ब्लॉग है उससे एक दिन पहले का क्लिप है। थोड़ा सा जो है ना मैंने क्लिप शूट किया था कि मैं इसको अपने ब्लॉग में ऐड करूँगी। और ये जो है ना मेरे हस्बैंड जब भी इस मट्टी को गोडी, हाँ वो तो खैर पंजाबी में गोडी कहते हैं, अब मुझे उसको सही नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं। तो जब उसको इस तरह से करते हैं ना तो फिर मुर्गियाँ जो है ना वो बहुत गंद करती, इसलिए जो है ना मैं इनको यही नहीं करने देती। लेकिन इस तरह करने से जो है ना पौधों की ग्रोथ और अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आप इस टाइम कुछ भी लगाओ यहाँ पे निकल आएगा। लेकिन मैं ये उनको मना करती हूँ कि आप ये ना क्या करो, क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना फिर वो मट्टी नहीं छोड़ती। और ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ वो क्या करती हैं, जिसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड को ये गोडी नहीं करने देती। लेकिन खैर अब हमारी जो है ना माशाल्लाह दरेख लगाई थी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। और एक ऑरेंज का दरख्त लगाया था, उसकी जो है ना ग्रोथ बहुत बहुत अच्छी हो रही हैगी। तो इस टाइम जो है ना बच्चे चले गए थे मस्जिद, हुसैन और मैं घर पे रह गए थे। हस्बैंड आई थिंक उनको छोड़ने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के ही वापस आऊँगा। इधर जो है ना अब सिर्फ मैं और मेरे बच्चे रह गए थे। बच्चे नहीं, सिर्फ हुसैन और मैं रह गई थी, और बाकी जो है ना मस्जिद चले गए थे। हुसैन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और मैं नहीं गई। और ये देखिए हम लोग रूम में थे, और पीछे जो है ना मुर्गियों ने क्या हाल किया, कचरे की शॉपर फाड़ दी, मट्टी सारी इन्होंने निकाल के ना क्यारी से फेंक दी। इनको इतनी अच्छी लगती है मट्टी हुई ना, इसलिए जो है ना मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप गोडी ना क्या करें। आप जब भी करते हैं ना फिर मुर्गियाँ जो है ना इधर आके आसानी से ना बड़े आराम से बैठ रही होती है, और फिर पूरा गंद हो जाता है। और अभी जस्ट मेरे बच्चे मस्जिद जाते हैं, और मस्जिद जाने से पहले इतनी अफरा तफरी लगी होती है ना घर में कि मैं क्या बताऊँ। इवन कि मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है। कल उन्होंने आई थिंक किसी मेहंदी के फंक्शन में जाना था अपने किसी फ्रेंड की, तो घर में ऐसे अफरा तफरी नाफिज हो जाती है ना कि जैसे पता नहीं कौन सा एक प्राइम मिनिस्टर जो है ना घर से उस बंदी की रवानगी हो रही है, इस तरह का जो है ना माहौल हो जाता है। कपड़े किधर गए, तौलिया किधर है, मेरे मोजे किधर हैं, शूज़ किधर हैं, इस तरह का जो है ना सूरत हाल घर में हो जाती है। और फिर बच्चे जो है ना पीछे शोर करना, उनका रोना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सारा कुछ संभालना। लेकिन खैर फिर जो है ना बच्चों को मस्जिद भेजने के बाद मैंने एक एक करके सफाई शुरू की। और ऐसा नहीं है कि हम जो है ना सुबह सफाई कर ली और सारा दिन छुट्टी हो गई, नहीं भाई। बच्चों वाले घर में तो आप 36 दफ़ा झाड़ू मारो तो भी ऐसा लगता है जैसे आपने कोई काम किया ही नहीं है। और मुझे खुद भी नहीं याद रहता मैं कितनी दफ़ा सफाई करती हूँ। सुबह तो चलो करती हूँ, फिर बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं सुबह फिर मैं सफाई करती हूँ, उसके बाद में फिर दिन में करती हूँ। मतलब मैं बस झाड़ू जो है ना मेरे हाथ में ही रहती है। मुझे थोड़ी सी भी गंदगी हो ना तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। तो खैर इधर मैंने आपको दिखा रही थी कि हमारी दरेक की जो है ना बहुत प्यारी सी माशाल्लाह ग्रोथ हो गई है। ये बाहर का मौसम है ये, इसलिए जो है ना पौधों की ग्रोथ अच्छी हो गई। और ये देखें दिन में जब हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे, थोड़ी देर के लिए सारे खाना खा के सो गए थे, तो ये जो है ना बिस्तरों के हालात है। हालांकि ये मॉर्निंग टाइम नहीं है, ये हमारा शाम का टाइम है, 4:30 बजे का आई थिंक कोई टाइम था। खैर सारे काम वगैरह करके मैं फ्री हुई, तो फिर एक जोड़ा जो है ना हस्बैंड का मैं प्रेस करके रखती ही हूँ नमाज के लिए। उनका ना एक एक्स्ट्रा जो है ना मैं करके रखती ही हूँ, ताकि कभी भी ये ना हो जी कपड़े गंदे हो रहे हैं नमाज छूट जाए। नहीं, ये इस तरह का जो है ना काम हम दोनों नहीं करते। तो मैं उनका कर रही थी, साथ साथ जो है ना मैंने अपना भी जोड़ा प्रेस करके रख दिया। और ये हमारे जोड़े जो है ना ये प्रेस होके एक एक लाजमी रखे रहते हैं साइड पे। और रमज़ानों में तो खैर मैं 2-3 जो है ना इस तरह के कपड़े प्रेस करके साइड पे रख देती हूँ, ताकि कभी भी जो है ना आपको होता है ना बाज़ों का नमाज का टाइम आए तो हम कहते हैं जी कपड़े गंदे हैं फिर नमाज़ पढ़ लेंगे। नहीं, मैं मौका ही नहीं देती इस बात का कि भाई कपड़ों पर कोई बात आए जी कपड़े गंदे हैं नमाज़ छूट गई। तो खैर शैतान को जो है ना इसी तरह थोड़ा सा ना मैं चूना लगा देती हूँ कि
और ये जब हस्बैंड आए थे शाम में, जब घर पे वापस आए तो वो आते हुए ले आए थे शवरमे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हमने खाने शवरमे, तो वो आते हुए फिर ले आए थे, क्योंकि बच्चे कोई फरमाइश करें अपने पापा से और वो पूरी ना करें तो ऐसा होता भी नहीं है। तो जबकि मैं जो ना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ इस तरह की बाज़ार की चीज़ें उनको खिलाने में, लेकिन खैर फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और फिर अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।